मुझे पता है, मैंने ही पहनाई थी। मैं ये चॉकलेट की बात कर रही हूँ, तुम हाथ दिखा। ओह गॉड, जाओ जाकर हाथ पोंछो। जाने की क्या जरूरत, देखो हाथ साफ हो गए। वेरी गुड। देखो अब तो और भी साफ हो गए। Can't believe you did that. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी बुरी आदतें इसमें है। यार मैंने क्या किया है? मैं कब खाना खा के हाथ अपने कपड़ों से पोंछता हूँ? बाथरूम जाके हाथ धो के आता हूँ ना यार। मीठे खाने की आदत की बात कर रही थी। This is just so wrong. चलो। अरे क्यों झगड़ रही हो? इसके बाल क्यों खींच रहे हो तुम? छोड़ो। क्या हुआ? मम्मा मम्मा इसने मेरा बैंगल वॉच तोड़ दिया। क्यों? इसने मेरे बाल नहीं तोड़ी। रुको तुम दोनों प्लीज यार, कोई हेल्प करे मुझे। रोको विक्रम, do something. थप्पड़ मारोगे? तुम्हें मार भी नहीं सकती मैं। ओ मैं स्टॉप। हाथ धोते हैं तुम्हारे। चलो चलो चलो। स्टॉप फाइटिंग। ये तो बस ऐसे ही। ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों, मैंने क्या किया? तो तुम्हारा मतलब है मैंने कुछ किया? ये सब झगड़ रहे थे मेरी वजह से। नेहा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। तीनों तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। बच्चों को बिगाड़ना तुम्हारा काम और फिर भुगतना हमें पड़ता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने शादी नहीं की होती। हाँ? I didn't mean that. बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से भी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। देखो जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, प्लीज उन्हें राम के भरोसे मत छोड़ना। अरे हाँ, क्योंकि बाप जो होते हैं ना, बच्चों को बिगाड़ कर रख देते हैं और फिर हमें भुगतना पड़ता है। आई होप तुम्हारे बच्चे तुम्हें पड़ जाए, वरना संभाल नहीं पाओगी। बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। हाँ वो थैंक गॉड मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना, नहीं तो मैं तो मुंबई छोड़ के चले जाता। अब तेरी शादी हो रही है ना बेटा, ये बच्चे ना फ्री गिफ्ट में आएंगे। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, सबके साथ ऐसा होना जरूरी थोड़ी है। वो तो प्रिया मैं एक यूनिक पीस हूँ जिसको ऐसी फैमिली मिली है। बाकी आप लोगों की तो मैरिड लाइफ विल बी बहुत बहुत खुश रहेंगे आप लोग। आई एम श्योर। मैं जरा देखता हूँ। सी नेहा, अब मैं आपको बाथरूम दिखाऊं? नो थैंक्स, मैं नीचे जाती हूँ, सब लोग वेट कर रहे होंगे। सारे कितने सच्चे लगते हैं, हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं, हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। बेटा पीएस भी बस हो गया। चलो चलो बहुत चलो। देर हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। ओके गुड नाइट। चलो गुड नाइट। चलो गुड नाइट बेटा। उफ़, ये पजामा लेके जाओ। गुड नाइट, बाय बाय बाय। ये इतनी रात को किसका फोन आया? हेलो Hello,
Am I talking to Mr. Vikram Dev? क्या हुआ विक्रम? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? किसी लड़की का फोन तो नहीं है? 1 मिनट प्लीज। कोई नहीं है, किसी लड़की का फोन नहीं है, इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज। Hello? Excuse me. झूठ मत बोलो, मैंने लड़की की आवाज सुनी। फोन दो, दो। हेलो, कौन बोल रहा है? और आपको मेरे हस्बैंड से इस वक्त क्या काम? Excuse me, ma'am. I'm calling on behalf of Premium Internationals, New York. This call is just to inform that the interview that Mr. Vikram gave online, our executives are highly satisfied with the same. And our company is offering him a job here. थैंक यू एंड आई एम सॉरी। विक्रम, ये क्या है? तो या तुम्हें याद है कुछ महीने पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी थी प्रीमियम इंटरनेशनल, उन्होंने अपने एशिया रीजन के लिए मुझे सीईओ की जॉब ऑफर दी थी। उन्हीं का फोन था वो, जॉब उन्होंने कंफर्म कर दिया। सच? दैट्स ग्रेट न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पर तुम ये जॉब कैसे ले सकते हो? तुम राम को कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और वो तुम पर कितना डिपेंडेंट है। अरे छोटी से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन के लिए वो तुम ही से सलाह लेता है ना। तुम कैसे डिसाइड करोगे? विक्रम, जरा सोचो, जो ये कंपनी तुम्हें ऑफर कर रही है राम नहीं कर सकता, और तुम उससे ज्यादा सैलरी तो मांगोगे नहीं। यार सोचो, सीईओ की पोजीशन, उसकी सैलरी, पर्क्स, यू नो, ना सिर्फ प्रोफेशनली तुम सेट हो जाओगे बल्कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। पर राम, तुम राम को क्या कहोगे? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा ने। एक तरफ बच्चों का फ्यूचर है तो दूसरी और दोस्त की दोस्ती। इस जॉब ऑफर ने तो यार एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया मुझे, समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात प्रॉमिस करो ने, तुम ये बात किसी भी कीमत पर राम को नहीं बताओगे। कभी नहीं, बाद में डिसाइड करना। अरे अंगूठी से क्या खेल रही है? माँ इतनी ढीली है ये देखो। संभाल संभाल, नीचे गिर जाएगी तो सॉलिटेयर है, टूट जाएगा। 6-7 लाख की अंगूठी है, पता भी है? माँ अरे ये ज्वेलरी यहाँ क्यों रखी है? इस लड़की को तो किसी चीज की कदर ही नहीं है ना। 10-12 लाख का एक सेट है, पता है? तू तो इसे संभाल के नहीं रखेगी, मैं इसे अपने सेफ में रख देती हूँ। ओके माँ, अभी सब दी का है, दी जैसे चाहती है उन्हें वैसे हैंडल करने दो। और आज पहली बार मैंने दी को इतने सारे गहनों में देखा, और अब से दी को वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट दी, मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। थी वैसे मैं आपको ये वहीं प्रेजेंट करने वाला था, लेकिन बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। आई मीन, इतने बड़े लोग, उनके इतने महंगे गिफ्ट, उसमें कहीं गुम हो जाता, इसलिए। पागल है क्या तू? पता है, इट्स द बेस्ट गिफ्ट है, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? थी आपके लिए कुछ भी महंगा नहीं है। चलो जल्दी से पहन लो। सो ब्यूटीफुल। उस ज्वेलरी से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, देख। हेलो 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 कार्तिक। हेलो हेलो कार्तिक, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गया। जोर से बोलिए। हेलो कार्तिक। बेटे कार्तिक,
पता नहीं दूसरी तरफ इतना शोर हो रहा है, कौन है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ कार्तिक कार्तिक, देख तो बेटा कहीं तेरा फोन तो नहीं है, देख जरा। हेलो कार्तिक, कार्तिक बॉबी है। हाँ बॉबी बोलो, क्या हुआ? यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कार्तिक। नट्स का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नट्स का एक्सीडेंट? कब? यहीं पे हम लोग शैक्स की पार्टी में आए थे ना। कार्तिक तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ पे वो तुम्हारा ही नाम ले रही है। बॉबी क्या हुआ? अरे कार्तिक क्या हुआ बेटा? मां नट्स का एक्सीडेंट हुआ है, बाकी उसने कुछ नहीं बताया। बेटा मैं तेरे साथ आता हूँ ना। आप रुकिए, आप टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। लेकिन बेटा अरे सुन, वहां जाते ही फोन मैं करना। संभाल लूंगा। भाई टेक केयर। फोन कर लेना। तुम्ही ने फोन किया था ना? वो नट्स ने कहा था इसलिए। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा तुमने? तुम उसके दोस्त हो के दुश्मन। हाँ हेलो कार्तिक, हाँ पहुंच गया बेटा तू? जी पापा। नताशा से मिला? वो ठीक तो है ना बेटा? हम सबको यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अच्छा सुन, तूने राम को इन्फॉर्म किया या मैं कर दूं? नहीं रहने दे, हम लोगों को खामखा टेंशन हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ही वहाँ पे आ जाता। नहीं पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे दीजिए। देख हाँ कार्तिक, बता ना क्या हुआ? ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। जो थोड़ा बहुत बिगड़ा है वो मैं सही कर लूंगा। अच्छा ठीक है, बस ख्याल रखना अपना भी और नताशा का भी। हाँ ठीक है दी। गॉड, इधर आओ। ये सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे। तो तुम इसी के बारे में बात कर रही थी? हाँ, oh, that's great, huh? अब पता चला कि मैंने एक मिडिल क्लास लड़की को क्यों सिलेक्ट किया। देखो इसे, he's so hot, कितना क्यूट है, इसकी आंखें so sexy, इसकी बॉडी देखो, सिक्स पैक एब्स। क्या कर रही हो तुम? नट्स प्लीज घर चलो, सभा इंतजार कर रहे, बहुत टेंशन में। हाँ तो ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। बताओ, ये किसी भी एंगल से मिडिल क्लास बॉय दिखता है? नो वेज नताशा, ये और मिडिल क्लास, ये तो हमारी दोस्ती के भी लायक है। ए डूड, हम लोग दोस्त बन सकते, फ्रेंड्स यार। देखा बेबी, तुम मिडिल क्लास बिल्कुल नहीं दिखते हो। मेरे फियांसे जो हो, मेरा फियांसे हूँ, शोपीस नहीं हूँ। तो किसने कहा तुम मेरे शोपीस हो? तुम तो मेरी जान हो। तुम वो हो जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलोगे। मैं गिरूंगी तो तुम संभालोगे, ओके? मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तुम। एक्चुअली नो, तुम तो मेरी जिंदगी हो। नट्स प्लीज तमाशा मत करो, प्लीज घर चलो। घर में सब टेंशन में, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नताशा कपूर को मेरे सारे दोस्तों के सामने मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नट्स, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सेंसिबली बिहेव करने के लिए कह रहा हूँ। अब तुम बच्ची नहीं हो। Really? मेरा भाई राम, द राम कपूर, छोटी पुकारते हैं मुझे,
छोटी बच्ची के जैसे प्यार करता है। मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे लिए तुम्हारी बहन से शादी कर रहे हैं। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, तुम्हारा बोझ जो हल्का कर दिया मैंने। Shut up! Shut up! नताशा प्लीज घर चलो प्लीज। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? तुमने मुझे शट अप कहा, नताशा कपूर को इंसल्ट किया, उसके दोस्तों के सामने तुम्हारी इतनी औकात कैसे होगी? तुम जो खड़े हो ना यहाँ मेरी वजह से, मैंने दी है तुमको ये जिंदगी मेरी वजह से। मेरी वजह से तुम्हारे घर को वो स्टेटस मिला, वो पोजीशन मिली, बिकॉज ऑफ मी डैम इट। मेरा भाई तुम्हारी उस बदसूरत बेवकूफ बहन से शादी करे। खबरदार तो तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो Natasha, are you fine? ये तुमने अच्छा नहीं किया। You will have to pay for this. पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बेटा, वो मैं कार्तिक का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था वो एक बार आकर नताशा की खैरियत बता देता तो। उसका फोन आ तो गया पापा कि वहाँ सब कुछ ठीक है। हमारा कार्तिक अब बड़ा हो गया है पापा, और उम्र के साथ साथ समझदारी तो आती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास भी आता है। मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो अपने साथ साथ नताशा को भी संभालेगा। आप क्यों उसकी चिंता करते हैं? सो जाइए आप। गुड नाइट। प्रिया, 1 मिनट बेटा। ये सब क्या है पापा? तू देख तो सही बेटा, ये देख, ये कपल वॉच तेरे और तेरे पति के लिए। रिटायरमेंट के बाद खरीदा था मैंने इसे, अपनी जिंदगी में खरीदी हुई एकमात्र सबसे महंगी चीज। सोचा था कि तेरी माँ को गिफ्ट दूंगा, लेकिन तेरी माँ कहने लगी कि अब मैं पहन के क्या करूंगी, हम प्रिया के लिए रखते थे, तब से संभाल के रखा है। ये देख, वॉल क्लॉक, ये मुझे कंपनी से मिला था, हमने लगाया नहीं, तेरे लिए संभाल के रख दिया। ये देख, ये तेरे कंगन, ये तेरे कान के, कैसे? बहुत सुंदर है पापा, लेकिन बहुत महंगे पे होंगे ना? हाँ बेटा, महंगे हैं। उस वक्त इन्हें खरीदने के लिए कंपनी से लोन लिया था मैंने, और 3 महीने तक उसकी किस्तें चुकाई थी। और एक बात तुझे और बताऊं,
उन 3 महीनों में तेरी माँ ने एक भी फिल्म नहीं देखी थी। I don't believe this, पापा। माँ, क्या करें बेटा, बहुत मुश्किल दौर था। सोने के भाव इतने ज्यादा बढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और तेरी माँ ने अपनी बेटी के लिए सैक्रिफाइस किया था। हम दोनों ने सोचा था कि अपनी बेटी को सजा के संवार के अपने घर से विदा करेंगे ताकि ससुराल में उसका मान रहे। लेकिन अब तू इतने बड़े घर में जा रही है, मुझे तो ये सब चीजें बहुत छोटी लग रही हैं बेटा। पापा, रुक 1 मिनट, एक चीज और दिखाता हूं तुझे। ये देख, गोल्ड प्लेटेड कफलिंग्स मेरे पति के लिए। ये बेटा, एक बार मुझे प्रमोशन मिला था, उस वक्त ये मुझे मिले थे। तब मैंने सोचा कि अगर इन्हें मैं अभी पहन लूंगा तो जब मेरी बेटी की शादी होगी तो उसके पति को देने के लिए मेरे पास कोई क्लासी चीज नहीं होगी। तो तेरे पति को देने के लिए ये रख लिया था। जब किसी मिडिल क्लास घर में बेटी का जन्म होता है ना बेटा, तो बाप बेटी के जन्म के बाद से ही उसके लिए उसी दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। सोचता है कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो पता नहीं मेरे पास देने के लिए कुछ होगा या नहीं होगा। हमने भी ये सारी चीजें यही सोचकर इकट्ठा की थी, लेकिन और ये पापा, ये शॉल बेटा मुझे रिटायरमेंट के वक्त मिला था। सोचा था कि कफलिंग के साथ तेरे पति को गिफ्ट कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीजों का मैं क्या करूं। क्यों पापा? बेटा, किसी मिडिल क्लास परिवार में अगर मैं ये सारी चीजें देता तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन तेरे ससुराल में जहां एक कालीन लाखों रुपए का है, पता नहीं ये 70-80 हजार रुपए के गहनों का कितना मतलब होगा। मुझे तो बहुत छोटा लग रहा है बेटा। पापा, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत कीमती हैं पापा। पापा, हाँ बेटे, इतनी सारी चीजों में से मुझे बस एक चीज चाहिए। मुझे बस ये शॉल चाहिए। बेटा, ये सब तेरे ही है बच्चे, सब तेरे। चल तू हंस, ऐसे नहीं कर, देख।